हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आइए, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड वेव के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है और एक ओपन ऑर्गन पाइप है। क्लोज्ड और ओपन में डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं सिर्फ हमें, और इस ओपन ऑर्गन पाइप में सब तरह के हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं कह देता हूँ f के बराबर, और वो होती है, आप सब जानते हैं कितनी होती है, 3v/4l के बराबर। यहाँ पे स्पीड ऑफ गैस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कुछ अलग होने वाली है इस ओपन ऑर्गन पाइप से, बिकॉज अलग अलग तरह की गैसेस, अलग अलग डेंसिटी की गैस हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने यहाँ पे स्पीड जो है मैंने मान ली v1 के बराबर है, और यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी होने वाली है मैंने उसको मान लिया f डैश, और वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2v2 डिवाइडेड बाय 2l डैश। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर हैं, तो आप यहाँ पे f को f डैश के बराबर कर देंगे। और हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√ρ के। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं that v1/v2 is equal to √ρ1/ρ2। तो आप ये रिलेशन इस्तेमाल करना, इन दोनों को आपस में बराबर कर देना, आपको l डैश की वैल्यू इस टर्म में मिल जाएगी, इस फॉर्म में मिल जाएगी, और आपको x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क है विद अननोन फ्रीक्वेंसी, एक ट्यूनिंग फॉर्क और उसकी अननोन फ्रीक्वेंसी है, और वो 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करती है 340 के साथ। सो 340 हर्ट्ज की एक आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, और ये इसके साथ जो हमारी अननोन वाली फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क है वो 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि हमारे पास जो ट्यूनिंग फॉर्क है अननोन वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 335 हो सकती है या कितनी हो सकती है, 345 हर्ट्ज। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। इसके साथ भी इसका बीट जो है 5 बीट पर सेकंड है, और इसके साथ इसका बीट जो है वो भी 5 बीट पर सेकंड है। अब क्वेश्चन में आगे कंडीशन दी हुई है कि यदि फोर्क ए जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली इनमें से कोई एक, उसको फाइल किया जाता है यानी इसको घिस दिया जाता है, तो बीट फ्रीक्वेंसी घट जाती है, 2 बीट्स पर सेकंड हो जाती है। तो हम जानते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क को जब घिस देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यदि हम इसको घिस देंगे तो 335 से इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 336 या 337 हो जाएगी, और इसके साथ फिर बीट्स हम निकालेंगे तो 340 और 336 का जो बीट फ्रीक्वेंसी होने वाला है वो 4 होने वाला है, यानी घट रहा है बीट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आप इसके साथ वही चीज करके देख लीजिए, इसको फाइल कर देंगे 345 को तो ये हो जाएगा 340, 347, 348 कुछ भी हो सकता है, और उन बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी के साथ इसका बीट आप निकालेंगे तो बीट 5 से भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 335 हर्ट्ज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक सोर्स है जो फ्रीक्वेंसी f0 निकालता है, सोर्स, और ये f0 फ्रीक्वेंसी निकालता है, ये मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड vs से एक ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर जो है वह टू मूव टुवर्ड्स द स्पीड, अच्छा ये जो है ये v0 स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको बताना ये है कि जो फ्रीक्वेंसी उस तक पहुंच रही है उसका ग्राफ f0 के साथ v0 के साथ किस तरीके से है। तो यहां पे आप डॉपलर्स इक्वेशन लिख सकते हैं कि दैट f इज इक्वल टू f0 v vo v vs, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, दोनों पास आना चाहते हैं। तो यहां पे आएगा आपके पास नेगेटिव, यहां आएगा आपके पास पॉजिटिव। तो यदि आप ग्राफ इनको आप क्या करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा f0 v/v माइनस vs प्लस f0 v0 डिवाइडेड बाय v माइनस vs। ये आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलने वाली है। अब हम क्या करने वाले हैं, vo ऑब्जर्वर की जो स्पीड है उसको वेरी करा रहे हैं, यानी ये वाली जो क्वांटिटी है ये वेरिएबल है। तो ये किस तरह की इक्वेशन मिल रही है आपको, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन आपको मिल रही है।
और जिसका स्लोप जो है वो किसके बराबर है, एफ नॉट अपॉन ए एम किसके बराबर है, एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस के बराबर है। और इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो एफ नॉट इंटू स्पीड ऑफ साउंड डिवाइड बाय वी माइनस वी एस के बराबर है। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ होगा और जिसका स्लोप होने वाला है एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। तो जो भी इसमें से सही है, ये वाला ग्राफ सही है, ए वाला ग्राफ सही है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो गाड़ियां हैं और दो गाड़ियां क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रही हैं। कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। फटाफट इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 2 मीटर पर सेकंड से ये भाग रही हैं और दोनों ही हॉर्न बजा रही हैं 676 हर्ट्ज का। तो भाई ये आपके पास सोर्स है, ऑब्जर्वर है, दोनों की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। जो फ्रीक्वेंसी ये छोड़ेगा और ऑब्जर्वर को जो सुनाई देने वाली है, मैं लिख सकता हूं एफ जो इसके ड्राइवर को सुनाई देगी इज इक्वल्स टू कितनी छोड़ी है 676 इंटू स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इज 340, नीचे भी 340। यहाँ पे ऑब्जर्वर की स्पीड, यहाँ पे सोर्स की स्पीड, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस आप लगा देंगे। तो ये कितना आ जाता है 676 डिवाइडेड बाय 338 इंटू 342। तो ये आपके पास दो बार चला गया, आपके पास मिल जाएगा 2 टाइम्स 342 फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब जो ये ड्राइवर होगा ऑब्जर्वर वाली कार में जो बैठा है, कोई भी एक ड्राइवर ले सकते हैं, तो यदि इसका हॉर्न इसको सुनवाएंगे तो ये आपके पास ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो मैं इसका हॉर्न इसको सुनवा रहा हूँ, तो ये वाला ड्राइवर हमारा ऑब्जर्वर है। तो इस ड्राइवर को एक तो अपनी खुद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा होगा और एक सामने से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो सुनाई दे रही होगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी आपको जो मिलने वाली है वो कितने वाली है, एक तो खुद का हॉर्न जो है 676 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और जो सामने से आ रही है उसका जो है फ्रीक्वेंसी कितना है 2 टाइम्स 342 हर्ट्ज। इन दोनों का डिफरेंस जो है वही बीट फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है और वही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक स्मॉल स्पीकर है 2 वॉट का और कितनी डिस्टेंस पर 120 डेसिबल की इंटेंसिटी आपको मिलेगी, ये निकालना है आपको। तो हम जानते हैं फॉर्मूला L इज इक्वल टू क्या होता है 10 log I बाई आई नॉट। L की वैल्यू है 120 इज इक्वल टू 10 log ऑफ I को हम क्या लिख सकते हैं, I को I रहने दो अभी, 10⁻⁻12। ये आपके पास ये हट जाएगा, log को हटाएंगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू 10⁻⁻12 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू 1। तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1 और इंटेंसिटी हम जानते हैं पावर अपॉन एरिया होता है 4πr²। ये फॉर्मूला याद रखें, पॉइंट सोर्स के लिए बताया नहीं था लेक्चर में, लेकिन अब याद रख लें। इंटेंसिटी I इज इक्वल टू P अपॉन 4πr²। पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी, इसलिए इंटेंसिटी वॉज 1/r² की प्रोपोर्शनल थी। तो भाई अब आंसर निकालेंगे कैसे, 2 वॉट आपको पावर दी हुई है, आपको इंटेंसिटी दिया है, आपको रेडियस निकालना है, निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L के बराबर। ये दी हुई है आपको कितनी, 1500 हर्ट्ज के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। और नंबर ऑफ ओवरटोन्स आपको बताने हैं जितने एक नॉर्मल इंसान को सुनाई दे सकते हैं। हम ये जानते हैं कि अलग अलग ओवरटोन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी 20,000 तक हमें प्राप्त करनी है। 20,000 से ज़्यादा यदि फ्रीक्वेंसी हम देंगे तो उस नॉर्मल इंसान को सुनाई नहीं देने वाली है। तो हम जानते हैं कि ओवरटोन्स जो होते हैं वो हमें ऑड ओवरटोन्स मिलते हैं। तो 2n+1 किसी nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी की बात करूं, सो 2n+1 इंटू V/4L। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन यदि यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको मिलेगा 3V/4L, यानी कि आपकी फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। n की वैल्यू 2 डालेंगे तो सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो मैंने nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी डाल दी और ये लगभग मैंने 20,000 के बराबर लिख दी है। 20,000 हर्ट्ज है ना। ये V/4L की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1500 हर्ट्ज। तो 2n+1 कितना आ जाएगा आपके पास 20,000 डिवाइडेड बाय 1500, 0 0 0 0, यहाँ आगे आपके पास गया 5 चौका 20, 40, 15 और ये आपको मिल जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया लगभग
13.3, इसमें से इसको सॉल्व करेंगे आगे कितना आएगा 2n + 1 इज इक्वल टू 13.3, 2n इज इक्वल टू 12.3 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12.3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी आपके पास 6.15 लगभग 6 आप ओवरटोन सुन सकते हैं। तो आंसर इसका आ जाएगा 6। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया है कि एक पाइप है जो दोनों एंड से ओपन है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f के बराबर है, यानी कि यहाँ पे दिया है v/2L की वैल्यू दी हुई है किसके बराबर, f के बराबर। अच्छा, यदि इस पाइप को वाटर में डुबो दिया जाता है, जब पानी को वाटर में डुबो देंगे तो उसका एक एंड जो है वो क्लोज हो जाएगा और कितना डुबोया है उसकी आधी लेंथ जो है वो उन्होंने पानी में डुबो दी है, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जिसमें साउंड का वाइब्रेशन आपको मिलने वाला है वो L/2 हो चुका है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी, तो अब हमारे पास एक आधा पाइप है और अब वो क्लोज्ड है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v/4L, और L अब पुरानी लेंथ की कितनी हो चुकी है, आधी हो चुकी है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास v/2L। तो यानी कि जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वही अब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें दिया है ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज और वो क्या करती है 1 बीट पर सेकेंड वो देती है आपको। 256 हर्ट्ज के साथ जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पाइप की वो कितनी है 1 के बराबर है। अच्छा, और वो ये फ्रीक्वेंसी किस चीज की है, विद द थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का थर्ड मोड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपका थर्ड हार्मोनिक। तो ये f की वैल्यू क्या है आपके पास 3 टाइम्स v/2L। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। लेंथ ऑफ पाइप निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। एक मोटरसाइकिल है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट होती है। अच्छा, एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल M, और ये क्या करती है एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। अच्छा ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे एक सायरन है यहाँ पे, यानी कि सोर्स है, ये हुआ आपका ऑब्जर्वर। तो आपको ये बताना है कि ये कितना दूर चला गया होगा। यदि इसको यहाँ से क्रॉस करता है तब मैं उसको 0 ले रहा हूँ, यदि मैं इस पॉइंट को 0 ले रहा हूँ और यहीं से ये चलना स्टार्ट करता है, तो कितनी दूरी पर जाके इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी f, वो 94% ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। सही बात है यार कि जैसे जैसे चलता जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती जाएगी जो इसको सुनाई दे रही है। तो फ्रीक्वेंसी 94% ऑफ दिस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जानी चाहिए, तो वो कितनी दूर पहुंच चुका होगा इस स्टेशनरी सायरन से। तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे जब ये ऑब्जर्वर जो है ये सोर्स से दूर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉपलर्स इफेक्ट वाला फॉर्मूला VO डिवाइडेड बाय V। सोर्स तो क्योंकि मूव नहीं कर रहा है तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस। ठीक, अब यदि हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड किसी जनरल टाइम पर कितने होने वाली है, v = u + at फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना 2t के बराबर। रेस्ट से स्टार्ट किया है, t टाइम पे स्पीड पूछ रहे हैं तो v = u + at लगा दिया मैंने। तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.94 ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए इज इक्वल टू f0। स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है 330 माइनस 2t डिवाइडेड बाय 330। सो f0 से f0 चला जाएगा, आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। टाइम यदि आपको मिल गया तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ये मूव कर चुका होगा। s = ut + ½ at स्क्वायर लगा दिया, स्पीड इनिशियल 0 है तो ½ at स्क्वायर के बराबर डिस्टेंस ये मूव कर चुका होगा इस स्टेशनरी सायरन से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि ट्यूब A है और जिसके दोनों एंड्स ओपन है और ट्यूब B है जिसका एक एंड क्लोज है।
ठीक, तो ए हमारी ट्यूब है, इसमें ये ओपन है साहब, और बी जो है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की होती है V/2L और इसकी होती है आपके पास V/4L। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रेशियो 1/2:4, यानी कि 2:1, 2:1 रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी और स्पीड ऑफ साउंड है ये, और ईच पॉइंट जो है वेव का ईच पॉइंट का मतलब मीडियम का जो एक पॉइंट है वो टू एंड फ्रो मूव कर जाता है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इन सारे आप पैरामीटर जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं इनसे आप क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से मैं पता लगा सकता हूं ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो 2π में आप मल्टीप्लाई करेंगे f को 245, तो आपको कुछ मिल जाएगा 1.5 × 10⁻³ के आसपास वैल्यू। ये आपका हो गया ओमेगा। अब ओमेगा आप देखिए कौन कौन सी ऑप्शंस में ओमेगा की वैल्यू ये आ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ भी टाई है k की वैल्यू में, यहाँ भी हम देख लिया है। अब एम्पलीट्यूड की बारी आती है। एम्पलीट्यूड कैसे चूज करें, कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें कहा गया है कि आपका जो पार्टिकल है बेटा, वो पार्टिकल टू एंड फ्रो टोटल 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यदि ये एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस है और ये भी एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्टेंस है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कितने मीटर के बराबर है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आपको मिल जाता है मीटर में 3 × 10⁻², यानी कि 0.03 सेंटीमीटर आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं S2 और S1। कोहेरेंट का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी है इनकी। अब जब इन दोनों से वेव जो निकलती है तो एक लिसनर, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ, उसको मिनिमा सुनाई पड़ता है। मिनिमा आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वेव पहुंच रही हैं S2 से निकलने वाली और S1 से निकलने वाली, वो डिस्ट्रक्टिवली यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो पाथ निकाल सकते हैं। S2 से लेके L तक का जो पाथ है वो 2 मीटर तक की दूरी है। S1 से लेके L जो है वो 2.5 है, निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। ये 2 है, ये 1.5 है, तो 2.5 हो जाएगा। तो इन दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव जो हैं उनके पाथों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपके पास, 2.5 - 2 = 0.5। अब ये बन रहा है मिनिमा, इसका मतलब पाथ डिफरेंस 2n+1 × λ/2 होना चाहिए। ठीक बात है, सही बात है। लैम्डा की वैल्यू 1 दे रखी है आपको, चलिए कोई बात नहीं। अब कहा है इसमें कि यदि ये जो सोर्स है, ये जो लिसनर है, ये इस S2 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है, जो यहाँ से 2 मीटर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब S1 से D दूरी तक ये पहुँच चुका है, तो आप ये अब क्या होता है, इसको एडजेसेंट मैक्सिमा सुनाई देता है, यानी कि अब इससे अगला जो मैक्सिमा है वो इसको सुनाई दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर यदि हम पाथ डिफरेंस देखें तो यहाँ से जो है पाथ D है, यहाँ से जो पाथ है वो 2 है। सो D - 2 अब जो आपको कंस्ट्रक्टिव आपको मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो इतने पाथ डिफरेंस से कुछ ज़्यादा 2n+1 λ/2 से λ/2 ज़्यादा पाथ डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। कैसे पता चला कि हम जानते हैं बेटा कि मैक्स की जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो मैक्सिमा मिलता है। पाथ डिफरेंस λ/2 होता है तो मिनिमा मिलता है। फिर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो मैक्सिमा मिलता है, और पाथ डिफरेंस आपके पास 3 λ/2 है तो आपको मिनिमा मिलता है। मैक्सिमा 0 पे, लैम्डा पे मैक्सिमा, λ/2 पे मिनिमा, 3 λ/2 पे मिनिमा। तो पाथ डिफरेंस यदि हम बढ़ा रहे हैं तो ऐसे ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे ही बढ़ेगा। कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है यार, ऐसे ही तो बढ़ोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इस तरीके से डिस्टेंस आप चेंज करोगे
तो ऐसे ही हमें मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा, इस तरीके से पैटर्न हमें देखने को मिलता है इंटरफेरेंस में। तो जब इसको यहाँ से दूर करते जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा था, उसके बाद हमें अगला मैक्सिमा मिलेगा, और किन्हीं भी मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में, मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो सेपरेशन होता है, जो डिस्टेंस का गैप होता है, दैट इज लैम्डा बाई 2। यानी कि ये और ये जो कितना डिस्टेंस, कितना डिफरेंस है इनमें, लैम्डा बाई 2 का, तो इनका डिफरेंस आप निकाल दीजिए। दोनों इक्वेशंस को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा d माइनस 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो कितना जाएगा आपके पास, d इज इक्वल टू 2.5 एंड हाफ कितना हो जाएगा, 3। d की वैल्यू 3 मीटर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।